नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा पर लगी रोक की। 2022 के दंगे के बाद शाहीन बाग में शोभा यात्रा की अनुमति देने में प्रशासन की धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाती है। 16 अप्रैल 2022 को शोभा यात्रा पर मस्जिद के सामने पथराव हो गया था, जिसके बाद क्षेत्र में दंगे जैसे हालात बन गए। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाने में सफलता पाई, लेकिन उसका खामियाजा आज तक हिंदू समाज भुगत रहा है। शाहीन बाग के जिस ई ब्लॉक में दंगा हुआ था वह मुस्लिम बहुल इलाका है और हिंदुस्तान में मस्जिद या मुस्लिम बहुल इलाकों को संवेदनशील माना जाता है। संवेदनशील इस मायने में कि जहां भी मुस्लिमों की आबादी बढ़ेगी वहां कानून व्यवस्था को सबसे पहले चुनौती मिलनी शुरू हो जाएगी। वहाँ हिंदुओं को मौलिक अधिकार कम कर दिए जाएंगे। उनके इलाकों में यानी उन इलाकों में हिंदुओं को अपना पर्व त्यौहार मनाने के लिए भी मुस्लिमों की इजाज़त लेनी पड़ेगी। मुस्लिम बहुल इलाके में विधि व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। सरकार चाहे डबल इंजन की हो या सिंगल इंजन की। हिंदू संगठनों को शाहीन बाग में हर वर्ष हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकालने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस वर्ष भी अलग अलग 3 हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा की अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली। और जब विश्व हिंदू परिषद बिना अनुमति भी शोभा यात्रा निकालने के लिए अड़ा रहा तो प्रशासन ने केवल 100 मीटर तक यात्रा को निकालने की अनुमति दी, और वो भी बिना पारंपरिक हथियार और सीमित संख्या में। प्रशासन का कहना है कि किसी को भी कानून तोड़ने नहीं दिया जाएगा। उनका तर्क है कि सड़कों पर नमाज भी नहीं होने दी जाती है, उसे भी अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन प्रशासन ये नहीं बताता कि सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए वो अनुमति मांगते कब है। वो तो अनुमति मांगने तक आते भी नहीं, सीधा नमाज ही पढ़ लेते हैं सड़क पे। और जो रोकने की कोशिश करता है पुलिस वाला, उसका हाल इंस्पेक्टर मनोज तोमर के जैसा कर दिया जाता है। और फिर सड़क पर नमाज पढ़ने की तुलना शोभा यात्रा से कैसे की जा सकती है। पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन केवल पश्चिम बंगाल और दिल्ली के शाहीन बाग में से बाधित किया गया। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या दिल्ली का शाहीन बाग बन चुका है पाकिस्तान। क्या दिल्ली के शाहीन बाग में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकलवाना प्रशासन के बस की बात नहीं है। आखिर कब तक दिल्ली में संवेदनशील क्षेत्र के नाम पर मुसलमानों की मनमानी चलती रहेगी। क्या सड़कों पर नमाज को रोकने के फैसले को बैलेंस करने के लिए दिल्ली प्रशासन शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दे रहा है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, एक रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन विडंबना देखिए कि यहाँ बहुसंख्यक हिंदू समाज को ही बार बार अपने धार्मिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली जाने वाली पारंपरिक शोभा यात्रा को दिल्ली पुलिस ने ये कहकर अनुमति नहीं दी कि इलाका संवेदनशील है और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। सवाल ये उठता है कि क्या कानून व्यवस्था संभालना प्रशासन का काम नहीं है? लेकिन असली समस्या से लड़ने का रास्ता आसान नहीं। इसकी बजाय उस पर रोक लगा दीजिए जो शांतिपूर्ण हो, यानी कि हिंदू समाज। 2022 में इसी इलाके में शोभा यात्रा के दौरान कट्टरपंथियों द्वारा किए गए पथराव को आज बहाना बनाकर बार बार हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है। विडंबना यह है कि सड़कों पर जबरन नमाज पढ़ना, लाउड स्पीकर से 5 बार अजान देना, इन पर रोक लगाने की बात होती है तो धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ जाती है। लेकिन जब हनुमान भक्त अपने भगवान के जन्मदिन पर शोभा यात्रा निकालना चाहे तो प्रशासन उसे खतरनाक मानता है। इस देश में अब ये सोचने का समय है कि संवेदनशील इलाका आखिर बनता कैसे है। क्या किसी हिंदू बाहुल्य इलाके में मुस्लिम त्योहारों पर ऐसा बैन लगाया जा सकता है? नहीं। तो फिर आज जब मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बात आती है तो वहाँ हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों को आखिर क्यों रोका जाता है? क्या हिंदू अपने ही देश में दोयम दर्जे के नागरिक हैं? ये केवल त्योहार मनाने का सवाल नहीं, ये आस्था के अधिकार और आत्मसम्मान का भी सवाल है। अगर सरकारें हिंदुओं के पर्वों पर ही रोक लगाएंगी, वो भी इस
डर से कि कुछ लोग हिंसा करेंगे तो इसका मतलब यही है कि कट्टरपंथियों की जीत हो रही है और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, जिनके अधीन दिल्ली पुलिस आती है और जिनकी पार्टी दिल्ली सहित कई राज्यों में शासन कर रही है, उनका ये दायित्व है कि हिंदू समाज को विश्वास दिलाएं कि उसकी धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित है। डबल इंजन की सरकार का क्या लाभ यदि वो अपने ही बहुसंख्यक समुदाय को सुरक्षा नहीं दे सकती। आज जरूरत है कि एक स्पष्ट संदेश देने की कि भारत के सभी धर्मों का सम्मान अधिकार है, लेकिन किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता दूसरे की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं, बल्कि श्रद्धा और संस्कृति का उत्सव है। यदि इसे ही रोका जाएगा तो ये साफ संकेत होगा कि प्रशासन तुष्टीकरण की नीति पर चल रहा है। हिंदू समाज अब जाग चुका है, अब उसे रोकना आसान नहीं। संविधान हमारे धार्मिक पर्वों को मानने की आजादी देता है। अगर कोई उस आजादी को चुनौती देता है तो उसे लोकतांत्रिक तरीके से जवाब भी मिलेगा। अब समय है कि राष्ट्र सबसे पहले हो और राष्ट्र की आत्मा हिंदू संस्कृति से है, उसे दबाया नहीं जा सकता। तो अपने ही देश में, अपने ही शहर में, अपने ही डबल इंजन की सरकार में हिंदुओं को अपना त्यौहार मनाने के लिए अनुमति की ज़रूरत पड़ती है और प्रशासन जो है यह कह करके कहता है कि ये संवेदनशील इलाका है, यहाँ से आप शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूँ। विनोद बंसल जी हैं, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, असगर खान मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर होंगे, ऋषभ तिवारी प्रवक्ता बीजेपी, लक्ष्मीकांत प्रवक्ता कांग्रेस और अनिल झा नेता समाजवादी पार्टी। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल जी से करना चाहूँगा। विनोद बंसल जी, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो सुबह भी आपसे बात हुई थी, सब जगह जो है पूरे देश में शोभा यात्रा निकाल ली गई, लेकिन शाहीन बाग में नहीं निकाला जा सका क्योंकि वो संवेदनशील इलाका है, वहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और प्रशासन को बैलेंसिंग एक्ट करना है, इसलिए वहाँ पर इजाज़त नहीं मिलती है। कब तक चलता रहेगा ये? निसंदेह मुकेश जी, न सिर्फ शाहीन बाग की बात करो, लेकिन जहाँ जहांगीरपुर में इस यात्रा के लिए हिंदू समाज ने सूचना पुलिस को 1 महीने पहले दी थी। बिल्कुल। और यात्रा के निर्धारित समय और दिनांक के कुछ घंटे पूर्व ही जिस तरह से दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने एक ऑर्डर जारी किया, तो डिनायल नहीं था, एक ऑर्डर जारी किया, उसके लिखा था ऑर्डर। बिल्कुल। यानी एक फरमान जारी किया कि हिंदू समाज अपनी इस यात्रा को फलाना मार्ग से फलाने डेट को नहीं निकाल सकता, ये आदेश है। बिल्कुल। आप मुझे बताइए। और उसके पीछे कमाल की बात यह है कि उस आदेश में क्या लिखा था कि क्योंकि एरिया सेंसिटिव है, और दूसरी बात यह कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। आप ये 2 चीजें जो है ना बड़े महत्वपूर्ण है, जो कि नोट करने वाली है। बिल्कुल। कि दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली पुलिस संपूर्ण भारत के अंदर उसकी पराक्रम के लिए जानी जाती है, उसकी जो कार्यकुशलता के लिए जानी जाती है और उसकी जो कार्यशैली के लिए जानी जाती है कि अच्छे आतंकवादियों को जो उन्होंने पानी पिला दिया और सबको नतमस्तक कर दिया। लेकिन आज जो है चंद मुसीबत जिहादियों के सामने वो पुलिस जिस तरह से नतमस्तक नजर आई, वो बड़ा चिंताजनक बात है। और दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी जो है, दिल्ली पुलिस की इस जो जांबाज छवि है उसको धूमिल करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से दिल्ली के अंदर हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, उनका उत्पीड़न हुआ है, नारियों का शोषण हुआ है, लज्जा की घटनाएं बढ़ी हैं, उसको लेकर के आज तक किसी जिहादी को कोई फांसी हो पाई हो, मुझे लगता है कि मैंने तो नहीं देखा कम से कम। बिल्कुल। और अभी जिस तरह से हिंदुओं की शोभा यात्रा, हनुमान जी की शोभा यात्रा को भी अगर आप इस तरह से रोकने की कोशिश करेंगे और ये इलॉजिकल बातें करके, तो इसका मतलब सीधा ये है कि आप अपनी अकर्मण्यता के दर्शन कर रहे हैं ना जी। बिल्कुल। हालांकि तो वो यात्रा निकली और पूरे अपने गौरव के साथ निकली, बजरंगी यात्रा में अपने जोश खरोश के साथ शामिल हुए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस जिहादियों के सामने बार बार आखिरकार कब तक नतमस्तक होते रहेंगे पुलिस शासन प्रशासन मेरा? आखिरकार कैसे जो है ये जो भारत के अंदर ये इलाका मेरा और ये इलाका तेरा, बिल्कुल, और ये आप यहाँ से नहीं निकल सकते, वहां से नहीं निकल सकते, ये कब तक चलेगा आखिरकार? बिल्कुल। मेरे तो कुछ चलने वाला देश के अंदर। बिल्कुल। मेरे तो कुछ सोर्स थे जहांगीरपुरी में, उन्होंने बोला कि जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे वो ये कह रहे थे कि सड़कों पे नमाज भी तो नहीं होने दी जाती है, वो उनकी तरफ से वकालत कर रहे थे। भाई, सड़कों पे नमाज पढ़े जाने की तुलना
आप जो है शोभा यात्रा से कैसे कर सकते हैं? दोनों अलग अलग चीज़ है भाई, आप दोनों की तुलना कैसे कर सकते हैं? और सड़कों पे अगर नमाज पढ़ने को आप रोक रहे हैं तो उसका बैलेंस जो है आप शोभा यात्रा को रोक करके नहीं कर सकते। लक्ष्मीकांत जी, आज तो आप खुश होंगे दिल्ली पुलिस के इस फैसले से कि उन्होंने नहीं निकलने दिया, काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है वहाँ से शोभा यात्रा निकाली जा सकी। मुकेश कुमार जी, जी। पहली बात तो आप ना पहली लाइन से ही एक हम पे शुरू हो जाते हो तीर चलाने के मामले में। आपकी खुशी किस में है मुझे नहीं पता है। मुझे लगता है कि आपको भी राजनीतिक रोटियां सेकने में कुछ ज्यादा मजा आने लग गया है और आप सिर्फ चैनल पर आते इसी बात के लिए हो कि आप पर बैठ के खुशी ना खुशी हिंदू मुसलमान करना। ठीक है, मैं तो इसलिए कहता हूँ लक्ष्मीकांत जी कि आप कहीं पार्टी के रास्ते से भटक जाए तो आपको नुकसान ना हो जाए। मैं लक्ष्मीकांत जी, मैं तो आपके हित की सोचता हूँ। सुनिए मिस्टर मुकेश, आप पूरी बात तो सुन ले। मैं तो आपके हित की सोचता हूँ लक्ष्मीकांत जी, मैं तो आपके हित की सोचता हूँ कि आप रास्ते से भटक ना जाए। पार्टी की जो लाइन है आपकी, मैं उस लाइन पे पूछता हूँ आपसे। आपका व्यक्तिगत राय मुझे आपकी नहीं चाहिए व्यक्तिगत। अपनी खुशी जरा कम करिए क्योंकि आपको बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हो मुझे कि हनुमान जी की शोभा यात्रा नहीं निकालने दी गई। मैं सबसे पहले तो मैं आपको सुनिए, सबसे पहले तो मुकेश कुमार जी को और सुदर्शन न्यूज के तमाम दर्शकों को हनुमान जी के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूं और कुरुक्षेत्र में प्राचीन हनुमान मंदिर है। हम वहां पर 3 बजे तक कार्यक्रम करके आए हैं। शोभा यात्रा भी निकली, भंडारा भी हुआ है, हनुमान जी की जो झंडा भी चढ़ाया गया। बड़े सुख शांति से और बड़े प्रेम के साथ हम अपना कार्यक्रम करके आए हैं। आपको क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, वो आपकी सिरदर्दी आप जानो। तकलीफ नहीं, मुझे अच्छा लगा, आपको बता दूं, अच्छा लगा। सुनिए अब जो जहां से आपने शुरू किया है ना, मुझे शर्म आती है आपको एक एंकर मानते हुए कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो कि आपको खुशी होगी, आपको दुख। यार आप एंकर हो या बीजेपी का दलाल हो? नहीं, आजकल लक्ष्मीकांत जी क्या है ना, आप लोग को 70 साल से आदत लगी हुई है जो सच को छुपा करके झूठ सुनने की। तो आपको वो लगता है वही लोग एंकर है जो आपकी तरह बोलते हैं, वही लोग एंकर हैं जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं। एंकर वही लोग हैं जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताने के लिए हिंदुओं के खिलाफ बोल देते हैं, हिंदुओं के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपके लिए वही एंकर है। जो सच बोलेगा वो आपके लिए एंकर नहीं है। मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी। और लक्ष्मीकांत जी, ये बात भी समझ लीजिए, आज जो आपने कह दिया हमारे स्क्रीन पे, आज जो आपने हमारे स्क्रीन पे कहा है कि आपको बहुत खुशी हुई, आपने जाकर के वहां पर पूजा की, अर्चना की, आपने ध्वजारोहण, शायद आपकी पार्टी को पसंद ना आए आपकी बात। हनुमान जी की शोभा यात्रा दिल्ली में अगर नहीं निकली तो आपके चेहरे पर कितनी खुशी है? क्यों खुशी है? क्योंकि आप जैसे लोगों को वेरी गुड, चलिए ठीक है। डिबेट करने का मौका मिला। देखिए हमारे जानते हैं आपके ऊपर हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की पुलिस है और हिंदुओं की शोभा यात्रा। आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, आप जरा सा धीरे धीरे बोलिएगा तो आवाज आएगी। पहले तो वहां पे चलो दूसरी सरकार थी, दूसरी पार्टी की सरकार थी। आज तो सरकार भी बीजेपी की है। छाती वाला हिंदुओं का ठेकेदार देश का प्रधानमंत्री है और देश का जो गृह मंत्री है वो तो बहुत ही खतरनाक इंसान है। हम देखते देखते चल देता है। उसके बावजूद अगर दिल्ली के अंदर शोभा यात्रा नहीं निकलने दी जाती, शर्म तो आपको यहाँ कांग्रेस की बात कर रहे हो, शर्म तो आपको यहाँ इसलिए कहते हुए कि यार बीजेपी। मुझे क्यों शर्म आएगी? मैं तो यहाँ बीजेपी की भी आलोचना कर रहा हूँ, यहाँ दिल्ली पुलिस की आलोचना कर रहा हूँ। जो आप लोग भाई, हम अब तो आपको खुश होना चाहिए था, इसीलिए मैंने आपको तो खुश होना चाहिए था, मैंने इसीलिए पूछा। आपको तो खुश होना चाहिए था क्योंकि आप हमेशा हम पे इल्जाम लगाते हैं कि आप तो सरकार के पक्ष में खड़े होते हैं, आप तो बीजेपी की बात करते हैं। अरे आज तो मैं बीजेपी की आलोचना कर रहा हूँ, तो आपको वो भी नहीं अच्छा लग रहा है? खुश तो मैं आपसे बोल रहा था, आज तो खुश होंगे आप, आज तो आप खुश होंगे। मैं बीजेपी की आलोचना कर रहा हूं, लेकिन आप उसको दूसरी तरफ घुमा के ले गए क्योंकि आपके दिल और दिमाग में जो बैठा हुआ है ना, उसको मैं बदल नहीं सकता। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं समझ गया बात आपकी। असगर खान साहब हमारे साथ है। असगर खान साहब, यहाँ जो हुआ जहांगीरपुरी में जो हुआ, शाहीन बाग में भी जो हुआ, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। यहाँ पर एक दिल्ली प्रशासन या दिल्ली पुलिस में है कि संवेदनशील इलाके से जो है शोभा यात्रा निकालने में जो है बड़ा मुश्किल होती है उन लोगों को।
आखिर ये संवेदनशील इलाका कब तक रहेगा और संवेदनशील इलाके में शोभा यात्रा निकालना कब तक जो है चुनौतीपूर्ण होता रहेगा? देखिए मुकेश भाई, सच तो ये है कि समाज के कुछ लोगों ने माहौल को ऐसा बना दिया है कि ऐसा लगता है कि साहब यहाँ से शोभा यात्रा निकालना मुश्किल होती है, ये संवेदनशील, ये सेंसिटिव एरिया है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खासकर मुसलमानी इलाकों की बात कर रहा हूँ। आप जहां जहां से निकालते हैं, और बहुत से पूरे मुल्क में बहुत सारी जगहें इस बात की गवाह है अपने आप कि जहां से आपने बहुत से आपने त्योहारों की आपने जहां से यात्राएं निकाली हैं, मुसलमानों ने वहां पानी की सबीलें लगाई हैं, वहां खाने बांटे हैं, वहां लोगों को फैसिलिटेट किया है। बहुत सारी जगह आएंगी, लेकिन कुछ जगहों पर जानबूझकर, अब उसमें मैं ये भी कहूँ कि मीडिया का भी हाथ है और सोशल मीडिया का भी हाथ है, और कुछ ऐसे जो शरपसंद लोग हैं उनका भी हाथ है जो खमा में बात को तूल देने की बात करते हैं। अगर आप शाहीन बाग की बात करते हैं, अगर आप अबू फजल जाकिर नगर, या आप बटला हाउस, या आप ओखला की, या पुरानी दिल्ली की, या आप सीलमपुर की कहीं की भी बात करते हैं, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि कोई वहाँ सेंसिटिव एरिया ऐसे है जो यात्रा को निकलने ना देंगे या कुछ करेंगे। जैसे अभी आपने नमाज की बात की कि साहब सड़कों पे नमाज भी तो पढ़ते हैं और नमाज अलग है और ये अलग है। ये बात तो सही है कि नमाज अपनी जगह बिल्कुल अलग है, बाकी तमाम चीजें अलग है, दुनिया की हर चीज अलग है। नमाज से किसी चीज को जोड़ा नहीं जा सकता, नमाज से किसी चीज की तुलना नहीं की जा सकती। तो वो नमाज अपने आप में नमाज है, वो एक अलग इबादत है, दुनिया की बेहतरीन इबादत है। तो हम उसको नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कि जहां तक किसी के भी त्योहार की बात है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप कह रहे सिख हैं हो, संवेदनशील ईसाई हो, इलाके किसी नहीं की- हैं आपके हिसाब से, दिल्ली पुलिस को नहीं ये बात भाई, समझ में कौन नहीं से? आ रही है। मैं जिनको आप संवेदनशील इलाके कह रहे हैं, वहाँ मुसलमान लोग भाई ये तो facilitate कर रहे हैं। प्रशासन के वहाँ द्वारा पानी टैग की किया जाता है सबीलें ना, लगा कोई रहे भी क्षेत्र संवेदनशील है या नहीं है, ये प्रशासन बताता है, ये हम और आप नहीं हैं। बताते। तो ये दिल्ली असल में पुलिस प्रशासन मेरे के ख्याल से दिमाग- दिल्ली पुलिस ने प्रशासन जो के- कैटेगराइज किया हुआ है वो गलत किया हुआ है। नहीं, बिल्कुल गलत किया हुआ है। उनका भी दिमाग अब वही हो गया, जो उनको इशारे मिलते हैं वही उनके काम बन जाते हैं। वो दिल्ली पुलिस हो चाहे हिंदुस्तान की कोई पुलिस हो, सब इशारों पे काम कर रहे हैं। चाहे यूपी की पुलिस हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, सब इशारों पे काम कर रहे हैं। कहा क्या कहना है, किसको संवेदनशील सीलमपुर बताना है, की कुछ बात नहीं आप है। कर रहे हैं। सीलमपुर में तो और मैं जो मुकेश भाई- पुलिस है, दिल्ली मुकेश पुलिस जो भाई है वो बता तो दूं- सीलमपुर में जाते हुए घबराती है, जाते नहीं, हुए कौन घबराती सी है। वहां पर घबराती? तो विजुअल सोशल अरे मीडिया पर भाई, ऐसे ऐसे भाई, वायरल चलिए हुए नहीं। हैं कि दिल्ली पुलिस को घरों के वापस अंदर- लौट के आना पड़ा है। अरे भाई, घरों में घुस के इनकाउंटर कर देते हैं, घबराते काहे को है? किस बात से घबराते हैं? जाके वहां पे औरतों के साथ बेहूदगी करते हैं, क्या किस बात से घबरा रहे, कहाँ घबरा रहे? दिल्ली का कोई इलाका आप मुसलमानों को बताइए जहाँ पुलिस ने बदतमीजी ना की हो, हर इलाके में। और फिर उनकी सुनवाई भी नहीं होती। एक तो करते हैं, उसके बाद सुनवाई नहीं होती क्योंकि वो खुद पुलिस वाले हैं। भाई तो आप तो ये सब वकील चीजें हैं, आप तो उनके- वकील हैं असगर साहब, अरे- आपको तो सीधा कोर्ट अरे जाना भाई, चाहिए। वो- कोर्ट वो से जाकर चाहे के ले वकील लीजिए, हो, वहां पर चाहे- एफआईआर कीजिए, सुनिए- वहां पर कार्रवाई सुनिए होगी मुकेश और भाई, कोर्ट में अरे एफआईआर दर्ज मुकेश करने भाई, पर कार्रवाई होती है। अरे- आपको पता है, अरे आप तो मुकेश भाई, लॉयर हैं। सुनिए, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे एंकर हो, चाहे सियासी लोग हो, सबके लिमिटेशन है। एफआईआर की जो आप बात कर रहे हैं, एफआईआर करने वाले लेकिन सिर्फ इस तरह पुलिस वाले हैं। की जब उन्हें नहीं सुनना होती पुलिस है, कह रहे हैं कि आप जब उनको- मुसलमान की महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, ऐसा कोई वीडियो हमने बिल्कुल तो नहीं बदसलूकी देखा। करिए। इस मामले में तो दिल्ली कितने पुलिस को मैं मानता हूँ, अरे दिल्ली साहब, पुलिस आप इस क्यों- मामले में बहुत अच्छी है। आप क्यों देखेंगे? वो थोड़ी सी आपके खास लोग हैं। संवेदनशील इलाकों के मामले में खास थोड़ा लोग हैं, डरती आप है क्यों दिल्ली देखेंगे पुलिस, उन्हें? ये मैंने देखा है और आज भी वही मैंने देखा है। लेकिन जो इल्जाम आप लगा रहे हैं वो गलत है, उसका अगर कोई वीडियो है तो अरे बताइए साहब, आप वो मुझे। इल्जाम छोटा है, गलत नहीं है। छोटा नहीं है, तो गलत सच है, में ये छोटा इल्जाम है। बिल्कुल गलत नहीं, है। छोटा है मैं वो। इसको बिल्कुल जो है, वो इल्जाम तो सही है, लेकिन छोटा है, इससे बड़े बड़े काम छोटा करती है आपको पुलिस। लगता होगा, मुझे लग रहा है कि ये बहुत अरे बड़ा साहब, इल्जाम है, ये नहीं, बहुत नहीं, छोटा इल्जाम नहीं, आपको बड़ा लग रहा होगा। इल्जाम नहीं है, तो इल्जाम छोटा है, इससे बड़े बड़े काम करती है ये। ठीक है, और चलिए हमारे सुनवाई साथ नहीं अविरल होती। मलिक मेरे पास भी कितनी जुड़ गए कंप्लेंट हैं रहती है। बीजेपी से। अविरल जी, कब तक जो है इजाजत के लिए जो है हिंदुओं को लाइन में, डबल इंजन की सरकार बन गई, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और अभी भी शोभा यात्रा निकालने में इतनी मशक्कत? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसी, जी मेरी आवाज आ रही है मुकेश जी? हाँ आप जी, तक? आ रही। जी
नहीं देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का काम शायद अभी ये मुस्लिम स्कॉलर के रूप में यहाँ मौजूद है ये भी कर रहे थे। तो इस चीज को इन्हें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से सनातन को अपमानित नहीं होने देगी, हिंदुओं का अपमान नहीं होने देगी। इस विषय को इन्हें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक विषय है असगर जी, नहीं असगर जी सुन लीजिए, असगर जी जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी असगर जी मैं आऊंगा आपके पास, आपकी आवाज अभी आ नहीं रही है असगर साहब, आपकी आवाज नहीं मिल रही है हमें। अविरल जी बोलते रहिए जी। असगर जी जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं करती है, इस चीज को आप याद रखिए। सिर्फ एक वर्ग के लिए कर रही है, सिर्फ एक वर्ग के लिए कर रही है। हम मुसलमान के खिलाफ एक वर्ग में भी सिर्फ एक वर्ग के लिए कर रही है। क्या होता था, एक वर्ग का साथ और एक वर्ग का विकास होता था, केवल मुसलमान के लिए काम होता था, हिंदुओं का विरोध होता था। कश्मीरी पंडितों के विषय पर भी आपको बोलना चाहिए, ये कश्मीरी पंडितों के विषय पर कतई नहीं बोलेंगे, ये समस्या हो जाएगी। किस प्रकार से गिरिजा टिक्कू जी को मारने का काम किया गया, गिरिजा टिक्कू जी की निर्मम हत्या की गई, उस विषय पर खान साहब कतई नहीं बोलेंगे। टीकालाल टपलू जी के विषय पर कतई नहीं बोलेंगे। उसके साथ साथ जहां तक विषय है 73-35 का, अरे भाई उसको आपकी अगर मजबूरी है ये सब कहना। तो उसमें भी अरे नहीं कहोगे तो आपको निकाल दिया वो सड़क पे नमाज पढ़ना कहा नहीं, सुन लीजिए सुन लीजिए, ये सड़क पे नमाज अदा करना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक उचित है सड़क पे नमाज अदा करना? हम तो संविधान के आधार पर चलने वाले लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और हम चलते रहेंगे। इस चीज को आप याद रखिए, ये सड़क को रोक देना तब उचित है। आप जिहादियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप खालिस्तानियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे, केवल बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, जबकि मोदी जी के द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है उस विषय पर आपको ध्यान देना चाहिए। हम किसी पार्टी के फेवर में नहीं बोल रहे, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे। मलिक जी आप जबरदस्ती कह रहे हैं, आप जबरदस्ती कह रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे। हम जो सही बात है वो रख रहे हैं, हमें मालूम है। ये सड़क रोक देना कहाँ तक उचित है, ये सड़क रोक देना कहाँ लिखा है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है सड़क रोक दी जाए, सड़क को घेर दिया जाए, कहाँ लिखा है? ट्रैफिक को रोक दिया जाए, कहाँ लिखा है? कोई बीमार है, एम्बुलेंस जा रही है, वो कैसे जाएंगे वो लोग? क्या वो सड़क पे ही मर जाए? ये कहां तक उचित है? इस विषय में आपको अविरल जी मैं मेरा सवाल कुछ और है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात हम कहते रहे हैं, लेकिन अभी जो सवाल है कि डबल इंजन की सरकार हो गई, लेकिन यहाँ भी जो है शोभा यात्रा निकालने में दिक्कत हो रही है। आज जितनी मशक्कत के बाद, मतलब 7 से 8 घंटे की मशक्कत के बाद जो है शोभा यात्रा निकाली जा सकी, पुलिस जो है इजाज़त नहीं दे रही है, अनुमति नहीं दे रही है। एक महीना पहले से एप्लीकेशन दिया हुआ है, अनुमति मांगी गई है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का बहाना करके संवेदनशील इलाका है। भाई संवेदनशील इलाका क्या होता है? पूरा देश एक है भाई, संवेदनशील इलाका क्या होता है? मैं आऊंगा लक्ष्मीकांत जी आपके पास। जी नहीं देखिए, अगर इस प्रकार का विषय कहीं सामने आता है, हिंदू संगठनों को समस्या हुई है, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी हिंदू संगठनों के साथ पूर्ण रूप से है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी प्रकार से उत्पन्न नहीं होगी, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर पुलिस के द्वारा इस प्रकार की हरकत को निचले स्तर पर किसी पर्टिकुलर चौकी या किसी थाने में अंजाम दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से संज्ञान लेने लायक मैटर है और निश्चित रूप से इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी बोलिए, क्या है? फिर मैं जाऊंगा। मैं मुकेश भाई, मैं एक बात कहना चाह रहा था, कितनी बेशर्मी और बेहाई के साथ भाजपा के प्रवक्ता अपना बयान दे रहे हैं, कमाल की बात है। इन लोगों ने अभी मेरा भाई भाजपा का जो प्रवक्ता वो ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती, हिंदुओं का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन दुख की बात, ज्यादा अपमान तो भारतीय जनता पार्टी करती है। क्या करती है? जिस हिंदुस्तान के अंदर 79% हिंदू है, 21% की आबादी दूसरे धर्मों की है, जिस देश के अंदर सरकार हिंदुओं की है, जिस देश के अंदर आजादी चलिए, जो बात लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे मैं उनसे पूछ रहा था। मैं विनोद बंसल जी आपके पास। विनोद बंसल जी, क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस के भीतर में कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि सिस्टम सरकार भले ही आपका हो, सिस्टम हमारा है, और सिस्टम में बैठे कुछ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपना काम कर ही लेते हैं? निस्संदेह यही बात सामने नजर आ रही है। कुछ अभी मेरी आवाज थोड़ी इको हो रही है, थोड़ी ठीक करवा दें। एक बार आवाज ठीक करें विनोद बंसल जी का। जी मैं कह रहा हूं, देखिए जो बातें हैं वो अभी की नहीं है, पिछले लगभग 2 दशकों से इस तरह से देखने में आ रहा है कि जिस तरह से हिंदुओं की नृशंस हत्याएं दिल्ली के अंदर हो रही हैं, जिस तरह से इस्लामिक जिहादी उत्पाती जो है ना, वो कुछ भी कार्रवाई करके भाग जाते हैं, कभी मंदिरों पर हमला करते हैं, हमारी मूर्तियों को तोड़ते हैं, तो कभी हमारी शोभा यात्रा पर हमले करते हैं।
और दूसरी तरफ लक्ष्मीकांत जी जब आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका ऑडियो अभी ठीक नहीं है, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है लक्ष्मीकांत जी। अभी आपके पास में बाद में आऊंगा, विनोद बंसल जी बोल रहे हैं अभी। जी विनोद जी। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जिस तरह से जो उत्पात मचा के चले जाते हैं और पुलिस हाथ मलते रह जाती है, ये हमने पिछले कई वर्षों से देखने में आ रहा है। और कई जो युवतियां हैं, उनकी नृशंस हत्या चौड़े में भरे बाजार में और चौड़े में हो जाती है, दिन के उजाले में हो जाती है और बाकायदा चैलेंज करके होती है। तो उस पर भी आज तक किसी को कोई फांसी दिला पाई हो दिल्ली पुलिस, ये मुझे नजर नहीं आता। आप देखिए कि आज जिस तरह से रामनवमी के अपने हनुमान जन्मोत्सव की सेवा यात्रा को, जिसकी सूचना समाज ने 1 महीने पहले दे दी थी, उसको अचानक कुछ घंटे पहले ही उसको एक ऑर्डर जारी करके, फरमान जारी करके उसको रोकना, ये क्या हिंदू समाज के ऊपर, दिल पर एक आघात नहीं है क्या? और आखिरकार ये पुलिस को कौन अधिकारी हैं जिन्होंने इस तरह का निर्णय लिया? इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो अभी एलजी साहब को भी बोला है और साथ में मैंने दिल्ली पुलिस के आला अफसरों को भी एक निवेदन किया है कि अब इस तरह की चीजें स्वीकार नहीं है। आप मुझे बताइए, आखिरकार क्या हिंदुओं को उस क्षेत्र से जाने की मनाही है क्या? यहाँ पर कोई मुसलमान हैं कि आपके जो मस्जिद है, कोई मदरसे हैं क्या, कोई मिक्स पॉपुलेशन है? इसका क्या अर्थ है? अगर यही बात अगर हिंदू समाज ने ठान दिया तो क्या कोई मुसलमान वहां से निकल पाएगा क्या? लेकिन हम नहीं चाहते। हमारी न प्रवृत्ति है, न संस्कृति है, न हमारी इस तरह की प्रकृति है। लेकिन इस तरह की प्रकृति को डेवलप करने का काम कौन कर रहा है? आखिरकार ये अलगाववादी भाषा नहीं तो और क्या है? अगर पुलिस और शासन प्रशासन के लोग ही इस तरह के अलगाववादियों को साथ देंगे, मैं कहता हूं रोकना तो उनको है जो पत्थरबाज हैं, रोकना तो उनको है जो कि लगातार हमले कर रहे हैं। हमलावरों पर तो कुछ चलता नहीं बस। और जो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शोभा यात्रा निकाल करके भगवान हनुमान जी का गुण कर्म स्वभाव समाज तक, संसार और जनमन तक ले जाने का काम कर रहे हैं, उनको रोकने का काम कर रहे हैं। आखिरकार कहां जा रही है हम पुलिस हमारी? और आखिरकार मुझे तो एक दो चीज और, मेरे जो सोर्सेज हैं विनोद बंसल जी, उन्होंने ये बताया कि पुलिस के पास इनपुट आया था ये कि भाई कुछ शरारती तत्व जो हैं वो शोभा यात्रा को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आप उन शरारती तत्वों को भाई पकड़िएगा कि आप शोभा यात्रा ही बंद कर दीजिए। हाँ, मैं कहता हूँ शरारती तत्वों को रोकिए जी। जी लक्ष्मीकांत जी आऊंगा असगर जी, पहले लक्ष्मीकांत जी। ठीक है लक्ष्मीकांत जी बोलिए। हाँ लक्ष्मीकांत जी। नहीं उनकी गवर्नमेंट का फेलियर है, मान लिया बंसल साहब ने अच्छी तरह से खुद अपनी जबान से कह दिया सब बातों। क्या कह दिया? उनकी गवर्नमेंट का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, और जो कुछ भी है उन्होंने जो कुछ भी हो रहा है अपने कांधों पे ले लिया। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। ये तो माने जो विनोद बंसल जी सच बोलते हैं, विनोद बंसल जी सच बोलते हैं, ये तो आप मान रहे हैं ना? सच्चाई से आज काम लिया है। क्या दिक्कत है? बंसल जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तथ्यों के विनोद बंसल जी सच बोलते हैं ये तो पता है। तो आप जो है कहिए किसी दिन सच बोलते हैं, किसी दिन झूठ बोलते हैं। ये भी मान लिया, सुन तो लीजिए, ये भी मान लिया कि जिनसे फिंगवाते उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस। जिन लोगों को ये प्लांट करके पत्थर फिंगवाते हैं उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन का भी फेल्योर है, इनकी गवर्नमेंट का भी फेल्योर है। ये सारी चीजें मान ली। ठीक है असगर साहब समझ गए। मैं बोल रहा था कि आप, मुझे लग रहा था कि आप शायद समझदारी आ गई आप में, लेकिन अभी भी आपकी स्थिति अभी भी वही है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी बोल रहे हैं कुछ, ठीक डर के ये बोले। ठीक है, अरे ठीक है, हम लोग तो ना वो बोलते हैं। जी लक्ष्मीकांत मुकेश जी, मेरा कहना सिर्फ ये 2 बातों के लेकर था कि पहले तो मैंने जो भाजपा प्रवक्ता ने हमारे में बात उठाई थी उनका जवाब मैं चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि ना तो हिंदुओं को जो डरने दिया जाएगा, ना ही हिंदू का अपमान सहन करेंगे, ना सनातन का अपमान सहन करेंगे। मेरा मानना यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हिंदू का लगातार अपमान इन लोगों ने किया, सनातन का अपमान इन्होंने किया है लगातार। हिंदू के अपमान का उदाहरण ये मैं आपको देता हूं कि जिस देश में 79% आबादी हिंदू की है, उस देश में ये क्या कहकर सरकार चलाते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इस देश के मुसलमान का है। ये पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बयान है। ठीक है अविरल जी मैं आ जाऊंगा आपके पास। लक्ष्मीकांत जी को बोलने दीजिए, फिर जाए विनोद जी के पास में चलूंगा। जी लक्ष्मीकांत जी लक्ष्मीकांत जी की आवाज नहीं आ रहा है, एक बार आवाज लक्ष्मीकांत जी की ऑडियो में शायद कुछ समस्या है। जो भी बोल रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आवाज पहुंच रही है। और छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस आएंगे तो इसका जवाब लेंगे। और लक्ष्मीकांत जी जो कह रहे थे विनोद बंसल जी उसका जवाब भी देंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और सीधा चलते हैं लक्ष्मीकांत जी के पास। लक्ष्मीकांत जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो अपनी बात पूरी करें। लक्ष्मीकांत जी आवाज मिल रही है आपको? लगता है लक्ष्मीकांत जी को आवाज नहीं मिली। विनोद बंसल जी, लक्ष्मीकांत जी आवाज मिल रही है आपको?
आवाज नहीं। विनोद बंसल जी अपनी बात पूरी करें। मैं देखिए लक्ष्मीकांत जी की एक बात से तो कम से कम इन्होंने हद तक किया कि जैसे हम करते हैं ये भी करने लगी है, लेकिन इन्होंने झंडा नहीं किया। भाई हमने तो जो बात है वो कह दी। आखिर को जो गलत हो रहा है बात बीजेपी की नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ तो दिल्ली पुलिस ने जो है जो बीज बोए थे कांग्रेस ने, उसी को दिल्ली पुलिस काट रही है। आऊंगा लक्ष्मीकांत जी, आऊंगा जी। कोई बदलाव नहीं आ पाया। शर्म करो यार, शर्म करो। लक्ष्मीकांत जी आऊंगा, बीच में मत बोलिए। मैं जब समय दे रहा था तो आप अब बोल नहीं पा रहे थे जी। मैं कहता हूं लक्ष्मीकांत जी, आपकी पार्टी क्यों नहीं झंडा लेकर खड़ी हो जाती? जब हिंदुओं का दमन अगर कहीं होता है, हिंदुओं के ऊपर कोई आघात होता है, तो आप क्यों अपने सुसुप्तावस्था में रहते हैं? आखिरकार वो जो जनेऊधारी ब्राह्मण है वो क्यों नहीं खड़े होते? क्योंकि वेटिकन की जो माताजी है ना, वो क्रिश्चियन पादरी के साथ वो वहां के इंस्ट्रक्शन से चलती है। मुश्किल ये है लक्ष्मीकांत जी, आप अच्छी व्यक्ति हैं, लेकिन क्या है कि जब जिस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी की मानसिकता के साथ आपको चलना पड़ता है, आपकी मजबूरी है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर दिल्ली पुलिस जो है ना, अगर मान लो कोई उसमें कोई आक्रमण का अधिकारी है, उसकी अपॉइंटमेंट आप लोगों ने की होगी कभी उसमें, इसीलिए उसका असर अभी तक हो रहा है लगता है मेरे को। लेकिन अब उसके पुलिस डिपार्टमेंट को भी सैनिटाइज करने की आवश्यकता है। जहां भी लगता है कि कोई त्यागियों का पैरोकार है, या पिछले 15 सालों से आप हैं, आपने अभी तक नजर नहीं आया किसी से कम जो है ना, अभी तक आपको नजर नहीं आया उनका काम? कार्रवाई करनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूं। और ये जो मुस्लिम तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर चिल्ला रहे हैं, ये 15 दिन 15 महीने सालों से आप हैं, कुछ तो शर्म करो। 15 सालों में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इस्लाम के नाम पर जितने आतंकवादी अड्डे आतंकता चल रही है, पैगंबर के नाम पर जो गलाकांड प्रतियोगिता चल रही है, उस पर नहीं बोलते। कोई ये लगा दो यार, कम से कम हाईकोर्ट में जाकर के अभी अपने दिमाग और अपनी जबानों को सही करो, नहीं तो ऐसा चलता रहेगा फिर। जो है ना जी, मत कहो किसी को बुरा, ना सुनो ना कहो, ना किसी को बुरा कहो, ना किसी को बुरा सुनो। आखिरकार हुसैन के नाम पर कोई जबानों को सही करो। इस पर आप आऊंगा लक्ष्मीकांत जी, आऊंगा मैं आपके पास, आऊंगा लक्ष्मीकांत जी। जरा इन लोगों को अपनी बात पूरी कर लेने दें जी। मैं कर रहा हूँ। देखिए ये इनकी संस्कृति है जो ये बोल रहे हैं, मुझे लगता है मैंने तो नहीं सुना, लेकिन यहाँ ये कांग्रेस मेरी संस्कृति ऐसी नहीं है। दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज समझ में नहीं आएगी। असगर खान साहब, आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। विनोद बंसल जी अपनी बात खत्म कर ले, फिर आप बोलिएगा। मुकेश जी, मैं कहूँगा कि आपके पैनलिस्ट जो है ना जी, कम से कम गाड़ी को रोक करके बात करें ना तो ठीक रहेगा। इनको न तो आवाज आ रही है और न ही इनका वीडियो ठीक से आ रहा, लेकिन इसके बावजूद को टीवी पे दिखना है, तो वीडियो बनाना मना है, और वो कोई पिक्चर खिंचवाना मना है, चिल्ला करेंगे। ये समझ में नहीं आता। जी आप मेरे गेस्ट को मत भगाइए आप यहाँ से करेंगे। तो ये इनकी संस्कृति है, ये परेशान हो रहे हैं। ठीक है, चंचल यादव भी हमारे साथ। आवाज लक्ष्मीकांत जी, अगर आप धीरे धीरे बोलेंगे तो आवाज अच्छे से आएगी। आप तेज बोलते हैं तो शायद फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, आवाज नहीं आता। धीरे धीरे बोलें। नहीं मुकेश भाई, आवाज सही करा दीजिए, चूंकि वो सही बात कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। मुकेश जी मैं बोलूं अब? हाँ मुकेश जी लक्ष्मीकांत जी बोलिए। मुकेश जी, हाँ मैं ये कहना चाहता था, ये जो बीजे अभी जो प्रवक्ता वीएचपी के बोल रहे थे, ना तो इतनी बेशर्मी और बेहया बेगैरत के साथ इन्होंने बयान दिया है। 11 साल से दिल्ली के अंदर, पिछले 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। मुझे लग रहा है आपके पास शब्दकोश की कमी पड़ गई है। अविरल मैं आ जाऊंगा आपके पास। अविरल मैं आपको समय दूंगा, अविरल मैं समय दूंगा आपको जी। लक्ष्मीकांत जी, सम्मिलित संस्कृति का हिस्सा है ना जो ये बोल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। हमने तो हमेशा इनकी गालियां खाई हैं, लेकिन फिर भी हिंदू समाज अडिग रूप से खड़ा है और इनको धता पता जानता है। इनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी भव्य दिव्य राम मंदिर बन गया ना हमारा। इनके लाख कोशिशों के बावजूद भी हमने राम सेतु बचा लिया ना। इनकी लाख कोशिश के बावजूद भी हमें बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जो प्रतिबंध लगाया था इन्होंने आतंकवादियों के माध्यम से, उससे हमने उनके जबड़े में हाथ डाल के बजरंगियों ने निकाला था, नहीं निकाला था। हम साहसिक यात्रा है, चाहे कर्नाटक की। आपके बस की कुछ नहीं है, सब कानून से हो रहे हैं, आपके बस की कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। खतरनाक है इसी गठजोड़। आप असगर साहब आप बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपने कुछ नहीं किया, सब कानून के साथ हुआ, कानून को आप मानते हैं। तो वक्फ का जो बिल है वो भी तो भाई संसद से बन के आया है, उसका क्यों विरोध हो रहा है और उस विरोध को क्यों समर्थन दे रहे हैं आप? इनमें इतनी ताकत है, ये अपनी धोती संभाल के भागते रहते रहेंगे, किसी के कपड़े में क्या हाथ डालेंगे? असगर खान साहब, मैंने बोला कि अब इतना कानून को आप मानते हैं
तो वक्फ बिल का जो विरोध हो रहा है उसका भी तो कहिए कि रोड पे जो कल जो इतनी हिंसा करी आपके लोगों ने। संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, पुलिस को नहीं मानते। पुलिस इनकी बात कहे तो ठीक है, इनकी बात ये आवाज है क्या? अब इनके स्कॉलर जैसी आवाज लग रही है क्या आपको? या इस्लाम में ऐसे स्कॉलर होते हैं? मुझे समझ नहीं आया। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि स्कॉलर इस्लाम में क्या है। बिल्कुल, ये इन्होंने साबित कर दिया कि आखिरकार इस्लाम के अंदर क्या ऐसे ही स्कॉलर होते हैं क्या? क्या यही इस्लाम का चेहरा है क्या? ना इनको कुछ बोलने में शर्म है, ना इनको ये एहसास हो कि हम क्या कह रहे हैं। सिस्टम देखना मुख्य है। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। मैं आखिरी कमेंट के लिए चंचल यादव आवाज आ रही है आपको? लगता है उनकी आवाज नहीं आ रही है। लक्ष्मीकांत जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो जरा धीरे अगर बोलेंगे तो शायद आपकी आवाज सही से आ जाए। अभी भी नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है। आखिरी कमेंट के लिए मैं अब जाऊंगा। अविरल, जो बात कह रहे थे, आखिरी कमेंट आप बोलिए। जी नहीं, देखिए खान साहब यहाँ मौजूद है, इन्हें सर तर से जुदा गैंग के खिलाफ बोलना चाहिए, जिहादियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, खालिस्तानियों के खिलाफ, देश विरोधी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ, जेएनयू गैंग के खिलाफ इन्हें बोलना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। और उसके साथ साथ जहां तक विषय सड़क को रोकने का नमाज के लिए, ये कहां से लीगल है, कहां से जायज है, कम से कम ये स्पष्ट कर दें। नंबर 2, जहां तक विषय हमारी पार्टी का, और ये लक्ष्मीकांत जी बोल रहे थे, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे, इन्हीं के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किस प्रकार से खुले मन से कह रहे थे सभी संसाधनों पर, इस देश के सभी संसाधनों पर सबसे पहला अखौर अधिकार यदि किसी का है तो इस देश के मुसलमान का है। उस विषय का उत्तर लक्ष्मीकांत जी को देना चाहिए। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है। प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ ऑडियो में भी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मुझे प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद बंसल जी आपका, चंचल यादव जी आपको आवाज़ नहीं मिली लेकिन फिर भी आपका धन्यवाद, लक्ष्मीकांत जी आपका, अविरल मलिक जी आपका, असगर खान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप जुड़े और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन हनुमान शोभा यात्रा की तुलना सड़क पर पढ़ी जाने वाली नमाज से करना जो है कहीं भी दिल्ली प्रशासन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों की तुलना जो है बराबर नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता को मानने वाली, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली और साबित करने वाली जो दिल्ली पुलिस है, मुझे लगता है कि ये बैलेंस बनाने के लिए कि अगर सड़क पे नमाज को रोका गया है तो शोभा यात्रा को भी रोका जाना चाहिए। और ख़ासतौर पे वैसे इलाके में जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, जहां जिस इलाके में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा होती है उसे संवेदनशील घोषित प्रशासन करता है। लेकिन भारत में इस तरीके से छोटे छोटे पाकिस्तान को अपन अपने नहीं दिया जाएगा। खासतौर पे दिल्ली में स्थिति बहुत ही खराब है और दिल्ली में मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदुओं का रहना, अपना पर्व त्यौहार मनाना दुभर हो रहा है। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।